हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी फंगल ड्रग्स को जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। जो ड्रग्स है वो है एम्फोटेरिसिन बी, ग्लिसोफुलविन, फ्लूसाइटोसिन, एलाइलामीन्स और अजोल्स। अजोल कैटेगरी की दो सब कैटेगरी हैं, इमिडाजोल और ट्रायाजोल। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जहां पे जीपेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ड्रग हैं एम्फोटेरिसिन बी, ग्लिसोफुलविन और कीटोकोनाजोल ड्रग। तो अब मैं सबसे पहले आपको फंगस के बारे में कुछ बताऊंगा। फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर अर्गोस्ट्रोल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। या फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस कंपोनेंट की बनी होती है? अर्गोस्ट्रोल। दूसरा है फंगस की जो सेल वॉल है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? बीटा 1,3 ग्लूकन। अब आते हैं हमारी पहली ड्रग एम्फोटेरिसिन बी। ये ड्रग क्या होती है? फंगिसिडल। एम्फोटेरिसिन बी जो ड्रग है फंगिसिडल। इसके अलावा एलाइल अमीन्स है वो भी क्या होंगी? फंगिसिडल। बाकी जो ड्रग बचती हैं ग्लिसोफुलविन, फ्लूसाइटोसिन और अजोल्स, वो ड्रग्स क्या है? फंगाइस्टेटिक। फिर आते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या इन ड्रग्स को हम किस रूट से यूज करते हैं। तो पहले जो ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी, इस ड्रग को हम मेनली आईवी रूट से यूज करते हैं। ओरली ये ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती। इसके अलावा टॉपिकली भी इस ड्रग को हम यूज करते हैं। तो एम्फोटेरिसिन बी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओरली ये ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती। फिर है ग्लिसोफुलविन, फ्लूसाइटोसिन और एलामीन्स, ये ड्रग्स ओरली हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अजोल्स। अजोल्स की जो पहली कैटेगरी है इमिडाजोल। इमिडाजोल जो कैटेगरी की ड्रग है उनको मेनली हम टॉपिकली रूट से यूज करते हैं। एक ड्रग एक्सेप्शन है जिसको हम ओरल रूट से भी यूज करते हैं। मींस टॉपिकली तो यूज करते ही हैं, इसके अलावा ओरल रूट से भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। तो कई बार जीपेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इमिडाजोल ड्रग है जिसको हम सिस्टमिकली या ओरली भी यूज करते हैं, वो कौन सी है? कीटोकोनाजोल। फिर है ट्रायाजोल। ट्रायाजोल कैटेगरी में जो ड्रग है उसको हम ओरल या आईवी रूट से यूज करते हैं। थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग एक्ट कैसे करती है। जो एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है वो अर्गोस्ट्रोल के लिए हाई एफिनिटी शो करती है। अर्गोस्ट्रोल फंगस की सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है और एम्फोटेरिसिन बी ड्रग क्या काम करती है? अर्गोस्ट्रोल के लिए हाई एफिनिटी शो करती है। हाई एफिनिटी शो करेगी तो क्या होगा? जब हम एम्फोटेरिसिन बी ड्रग देंगे तो फंगस सेल के अंदर जाने के बाद क्या काम करेगी? अर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड करेगी, बाइंड विद अर्गोस्ट्रोल। और अर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड करके क्या काम करती है? पोर फॉर्मेशन। फंगस सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बना देगी। पोर बनने से क्या होगा? सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सेल से बाहर आ जाएंगे पोर के थ्रू। इससे क्या होगा? फंगस सेल की लिसिस या डेथ हो जाएगी। दूसरा है ग्लिसोफुलविन ड्रग। ग्लिसोफुलविन ड्रग की मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। जब फंगस सेल डिवाइड करती है, एक सेल से दो फंगस सेल बनती हैं, तो वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करती हैं। तो ग्लिसोफुलविन ड्रग है वो माइटोसिस प्रोसेस में एक्ट करती है। और माइटोसिस प्रोसेस के भी किस फेज में? मेटाफेज में। ये ड्रग क्या काम करती है? मेटाफेज प्रोसेस में एक्ट करके या मेटाफेज के अंदर एक्ट करके क्या काम करती है? अब नॉर्मल मेटाफेज कोज करेगी। मेटाफेज के दौरान क्या काम करेगी ये ड्रग? माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करेगी। मेटाफेज प्रोसेस में क्या काम करेगी ड्रग? माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करके क्या काम करवाती है? अब नॉर्मल मेटाफेज। ध्यान रखना यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूं अब नॉर्मल मेटाफेज, ना कि मेटाफेज अरेस्ट। ये ड्रग मेटाफेज को अरेस्ट नहीं करती, ये ड्रग क्या करवाती है? अब नॉर्मल मेटाफेज करवाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जो मेटाफेज को अरेस्ट करती है, तो वो ड्रग है विनका और कोल्चिसिन। ग्लिसोफुलविन ड्रग मेटाफेज को अरेस्ट नहीं करती, ये ड्रग क्या करवाएगी? अब नॉर्मल मेटाफेज। नेक्स्ट ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन ड्रग कैसे एक्ट करेगी? फंगस का जो डीएनए है, डीएनए का एक कंपोनेंट होता है थायमिडिन। वो थायमिडिन किससे बनता है? यूरासिल से थायमिडिन बनता है। यूरासिल से क्या बनता है? थायमिडिन। और यूरासिल से थायमिडिन बनने में हेल्प कौन करता है? थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम। ये थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम क्या काम करेगा? डीऑक्सी यूरासिल मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जब हम फ्लूसाइटोसिन ड्रग देंगे, वो फ्लूसाइटोसिन ड्रग क्या काम करेगी? फंगस सेल के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगी 5-फ्लोरोयूरासिल। और वो 5-फ्लोरोयूरासिल आगे फर्दर कन्वर्ट होके क्या काम करेगा?
इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम को। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, थायमिडिन नहीं बनेगा, मींस यूरेसिल से थायमिडिन नहीं बनेगा, डीएनए का कंपोनेंट नहीं बनेगा, आगे डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये मैकेनिज्म किसकी है, फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट है एलाइल अमीन्स। एलाइल अमीन ड्रग कैसे एक्ट करती हैं, ये ड्रग फंगस के अंदर अर्गोस्ट्रोल या सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। फंगस के अंदर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस कैसे होगी, स्क्वेलिन से क्या बनता है, स्क्वेलिन अपोक्साइड, स्क्वेलिन अपोक्साइड से क्या बनता है, लेनोस्ट्रोल, और लेनोस्ट्रोल से क्या बनता है, अर्गोस्ट्रोल, और अर्गोस्ट्रोल क्या है, सेल मेम्ब्रेन पार्ट। जब स्क्वेलिन से स्क्वेलिन अपोक्साइड बनेगा तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, स्क्वेलिन अपोक्सीडेज। और जो हमारी एलाइल अमीन ड्रग है वो क्या काम करती है, स्क्वेलिन अपोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। इसे क्या कहा, स्क्वेलिन से स्क्वेलिन अपोक्साइड नहीं बनेगा। अगर स्क्वेलिन अपोक्साइड नहीं बनेगा तो मींस अल्टीमेट अर्गोस्ट्रोल नहीं बनेगा, मींस सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस वो इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है अजोल्स। अजोल्स की दोनों कैटेगरी इमिडाजोल और ट्राइजोल क्या काम करती हैं, अर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, या हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। कैसे एक्ट करेंगे ड्रग, जब लेनोस्ट्रोल से अर्गोस्ट्रोल बनेगा तो कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, लेनोस्ट्रोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये ड्रग क्या काम करेगी, लेनोस्ट्रोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे क्या होगा, लेनोस्ट्रोल से अर्गोस्ट्रोल नहीं बनेगा, मींस सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये ड्रग किसको टारगेट कर रही है, लेनोस्ट्रोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज को, जबकि एलाइल अमीन स्क्वेलिन अपोक्सीडेज एंजाइम को। नेक्स्ट है कि इनके एडवर्स इफेक्ट, ये क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है वो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग है, मींस इस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा हैं। तो मेन जो एडवर्स इफेक्ट है कि ये ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है, दूसरा ये ड्रग बोन मैरो डिप्रेशन भी कोज करती है, मींस ये ड्रग क्या कोज करेगी, एनीमिया कोज करेगी। दूसरा है ग्लिसोफुलविन, इस ड्रग का मेन एडवर्स इफेक्ट है कि ये ड्रग हेडेक कोज करती है। फ्लूसाइटोसिन ड्रग, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि ये भी बोन मैरो डिप्रेशन कोज करती है, मेन साइड इफेक्ट होगा एनीमिया ड्रग कोज करती है। एलाइल अमीन्स का एडवर्स इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ये ड्रग क्या करवाएगी, टेस्ट डिस्टरबेंस कोज करेगी। फिर है अजोल्स। अजोल्स कैटेगरी के भी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ड्रग को छोड़ के। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, बर्निंग सेंसेशन, और एक्सेप्शन है कीटोकोनाजोल, इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं। क्या क्या इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है, ये ड्रग गायनेकोमास्टिया कोज करती है, हेयर लॉस, इंपोर्टेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। तो जो कीटोकोनाजोल ड्रग है उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं, बाकी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट इतने नहीं हैं। फिर आते हैं यूज, इन ड्रग्स को यूज कहां करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग को सिस्टमिक माइकोसिस के केसेस में हम यूज करते हैं। सिस्टमिक माइकोसिस एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तो इन केसेस में, या हम सिंपली बोल सकते हैं सिस्टमिक माइकोसिस में हम किस ड्रग को यूज करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग को। ग्लिसोफुलविन ड्रग को हम कहां यूज करते हैं, डर्मेटोफाइट्स, मींस स्किन रिलेटेड इंफेक्शंस, या बोल सकते हैं टीनिया इंफेक्शन लाइक टीनिया पेडिस, टीनिया कैपाइटिस, टीनिया क्रूराइस, या एग्जांपल के रिंगवोम, उस टाइप के इंफेक्शंस के लिए हम किस ड्रग को यूज करते हैं, ग्लिसोफुलविन। तो डर्मेटोफाइट्स इंफेक्शंस के लिए हम किसको यूज करते हैं, ग्लिसोफुलविन। फिर फ्लूसाइटोसिन ड्रग, फ्लूसाइटोसिन ड्रग को हम सिंगली यूज नहीं करते, इस ड्रग को हम कंबाइन करके यूज करते हैं। और कंबाइन किस ड्रग के साथ करके यूज करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी। इस ड्रग के साथ कंबाइन किस लिए करते हैं, क्योंकि ये ड्रग एम्फोटेरिसिन बी के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है। यूज कहां करेंगे इसको, क्रिप्टोकोकोसिस या क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। फिर है एलाइल अमीन्स। एलाइल अमीन्स को हम कहां यूज करते हैं, डर्मेटोफाइट्स के लिए। फिर नेक्स्ट है इमिडाजोल्स। इमिडाजोल जो ड्रग है उसको मेनली यूज करते हैं डर्मेटोफाइट्स के लिए, और ट्राइजोल्स है उसको हम यूज करते हैं सिस्टमिक माइकोसिस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ट्राइजोल ड्रग है और एम्फोटेरिसिन बी है, मेनली उन ड्रग्स को हम सिस्टमिक माइकोसिस इंफेक्शंस के लिए यूज करते हैं। बाकी जो ड्रग बचती है उनको हम डर्मेटोफाइट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन ड्रग्स के। पहले एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी के बारे में पूछा जाता है। पहला तो ये ड्रग पोलिन कैटेगरी से बिलोंग करती है, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है वो पोलिन कैटेगरी से बिलोंग करती है। पोलिन वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, बहुत सारे डबल बॉन्ड। तो पोलिन कैटेगरी के अंदर जो ड्रग आती है वो एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और हेमाइसिन। तो कई बार पूछा जाता है कि लीएस्ट टॉक्सिक पोलिन कौन सी है, लीएस्ट टॉक्सिक पोलिन एम्फोटेरिसिन बी,
निस्टेटिन और हेमाइसिन तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक कौन सी है, वो है एम्फोटेसिन बी। अगर लीस्ट टॉक्सिक कोलिन पूछा जाए तो एम्फोटेसिन बी। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक एंटी फंगल ड्रग पोलिन्स को छोड़ के, पोलिन्स में से मींस निस्टेटिन और हेमाइसिन को छोड़ के बाकी जो एंटी फंगल ड्रग बच जाते हैं इंक्लूडिंग एम्फोटेसिन बी, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सी ड्रग है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सी ड्रग है, एम्फोटेसिन बी। मींस इन सभी ड्रग में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सी होगी, एम्फोटेसिन बी। पोलिन्स के अंदर सबसे कम टॉक्सिक है, लेकिन बाकी एंटी फंगल ड्रग्स में सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। दूसरा है ग्लिसोफुल्विन। ग्लिसोफुल्विन ड्रग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है। ये ड्रग लीवर के अंदर एंजाइम को इंड्यूस करती है। अगर एंजाइम को इंड्यूस करेगी तो क्या होगा, ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा, ये ड्रग केराटिन सेल्स के अंदर डिपोजिट होती है। केराटिन सेल्स लाइक हेयर, स्किन या नेल्स, तो इन पार्ट्स के अंदर ये डिपोजिट होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जो हेयर के अंदर डिपोजिट होती है, या कौन सी ड्रग है जो नेल के अंदर डिपोजिट होती है, कौन सी होगी, ग्लिसोफुल्विन। नेक्स्ट है कि इस ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है, अगर हम फैटी मटेरियल के साथ इस ड्रग को यूज करेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन इनहांस होगा, ज्यादा ये ड्रग अब्जॉर्ब होगी। साथ में अगर हम इसके ड्रग पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करेंगे तो भी इसका अब्जॉर्प्शन इनहांस होगा। और फोर्थ वन है मेटाबॉलिज्म। ये ड्रग प्राइमरली या मेनली मिथाइलेशन प्रोसेस से मेटाबॉलाइज होती है। फिर आते हैं फ्लूजाटोसिन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ड्रग एम्फोटेसिन बी के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है। और लास्ट है हमारी एजोल कैटेगरी में कीटोकोनाजोल ड्रग। तो कीटोकोनाजोल ड्रग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमिडाजोल कैटेगरी से पहली ड्रग है जिसको हम ओरली यूज करते हैं या सिस्टमिकली यूज करते हैं। दूसरा, इसके एडवर्स इफेक्ट सबसे ज्यादा है इमिडाजोल कैटेगरी में। ये ड्रग गायनेकोमास्टिया, हेयर लॉस, इंपोर्टेंस और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कोज करती है। फिर नेक्स्ट है कि कीटोकोनाजोल ड्रग है वो एंजाइम इनहिबिटर है। अगला पॉइंट है कि ये ड्रग, इस ड्रग का अब्जॉर्प्शन इनहांस होगा अगर हम इस जो पीएच है उसको रिड्यूस करेंगे। स्टोमक की जो पीएच अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन इनहांस होगा। और लास्ट है, इस ड्रग को हम कसिंग सिंड्रोम में यूज करते हैं। तो ये था हमारा जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फोटेसिन बी, ग्लिसोफुल्विन और कीटोकोनाजोल ड्रग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।